आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं, पता है क्या, कूलाम का नियम कि एफ ए एयर में काम कर रहे हैं तो एफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर बीच की दूरी कितनी है, R है, तो ये कहाँ पर ले रहे हैं, हम वायु में ले रहे हैं। लेकिन वायु में कंडीशन क्या होती है, के का मान कितना होता है वायु के लिए, 1 होता है। तो यहाँ पर जो के आएगा, जो के आता है साथ में, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एफ ए, अब जब एयर में था, जब वायु में था, तो उस पर कितना बल लग रहा था, 80 न्यूटन का। तो एफ ए की जगह 80 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान कितना हो गया एयर के लिए, 1 हो गया। और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इतनी कहानी समझ में आती है। अब जब उसे माध्यम में रखा जाता है तो अब कितना बल लगता है उस पर बल लगता है 8 न्यूटन का। ठीक है, जो दिख रहा है आपको 8 न्यूटन का। तो यहाँ पर 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर के का मान निकालना भाई साहब, इज इनटू आवेश, दोनों वही के वही रहते हैं, बीच की दूरी चेंज नहीं होती है, उसने कहा है, मैंने नहीं कहा, उसने कहा है। अब ध्यान से देखिए क्या करना है हमें, 8 इज इक्वल टू, इस के को बाहर निकाल लो, 1/के, अंदर कितना बचेगा बेटे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 में इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ध्यान से देखो, इस ये तो दिखाई दे रहा है, ये कितना रख सकते हैं, 80 रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताएं मुझे, इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा, 80। तो 8 इज इक्वल टू 80/के भाई साहब को उठा के इधर लेके जाओ, के 8 के आ गया इज इक्वल टू 80, 8 से काटो कितनी बार आ जाएगा, 10। तो के का मान कितना आ चुका है बेटे, 10। ओके, चलिए, थैंक यू।